धर्मदास मैं आप सुनाऊं, आदि और अंत प्रसंग बताऊं। बोला है धर्मदास मैं आदि अंत का प्रसंग बताता हूं। जा दिन पुरुष बोल अनुसारा, एक शब्द ते कीन पसारा। अब थोड़ा सा विचार करना, शब्द से ही परम, वो शब्द विधेय है, इस शब्द की महिमा है। साहब क्या कह रहे हैं, शब्द ते ही लोक पसारा, शब्द ही ते स्वतन अवतारा। शब्द से ही लोक बनाया, शब्द से ही 16 पुत्र हुए। शब्द ते माया उत्पानी, 3 पुत्र तिनकी न ठानी। शब्द से ही, इच्छा से ही आदि शक्ति की उत्पत्ति की। परम पुरुष को कहीं से मटेरियल लाना नहीं पड़ा। जैसे आप हम सब घर बनाते हैं तो उसका पूरा मटेरियल कहीं से संग्रहित करते हैं। अब नानक देव जी इसकी पुष्टि कर रहे हैं। शब्द है धरती, शब्द आकाश, शब्द है शब्द भया प्रकाश। सकल सृष्टि है शब्द के पाछे, नानक शब्द घटाघट आछे। यहां नानक देव जी अपनी वाणी में इसकी पुष्टि कर रहे हैं। बाइबल में एक उल्लेख आता है, द वर्ड वॉज बिगनिंग, वर्ड वॉज गॉड एंड गॉड वॉज वर्ड, ऑल थिंग्स आर मेड बाई हिम, विदाउट हिम नो एनीथिंग, दैट वर्ल्ड इज मूविंग टू एवरीथिंग ऑफ द वर्ल्ड। शुरू में शब्द था, शब्द के बिना कुछ नहीं था, शब्द ही परमात्मा था। एक मिनट यहां रुकना। इसलिए परमात्म तत्व जैसी हम सब ने कल्पना की है, हम मनुष्य लोग हैं ना, धरती पर रहने वाले, तो उसी दृष्टि से कल्पना करते हैं। वो कल्पनातीत है, वो एक एलिमेंट अलग है। 3 पुत्र 3 कीना ठानी। अब यहां प्रश्न उठा, अगर आप संसार के लोगों, हमारे धर्म में देखेंगे, कोई ब्रह्मा जी को मानता है, कोई विष्णु जी को मानता है, कोई शिव जी को मानता है। पूजा 5 की होती है। निरंजन, कुछ निराकार को मानते हैं, कुछ आदि शक्ति को मानते हैं, कुछ शैव संप्रदाय के, कुछ वैश्य संप्रदाय के हैं, कुछ ब्रह्मवादी है। इस तरह उपासना 5 की होती है। ब्रह्मा विष्णु महेश्वर की ना 3 लोक ते हैं पुत्रन दीना। ये 3 लोक तीनों पुत्रों को दिया। ये 3 लोक कौन क्यों हैं, सुनिए। रज तम सत 3 गुण से है। सद्गुण विष्णु, रजगुण ब्रह्मा, तम गुण शंकर हुई। साहब बड़ा साफ साफ लिख रहे हैं। 3 लोग सतोगुणी वैकुंठ आदि ब्रह्मा आदि लोग, रजोगुण संसार, यहां ब्रह्मा के विधान चलते हैं। हर आदमी देखो वेदानुकूल चलता है। तमोगुण पाताल लोक, इस तरह त्रिलोक है। ब्रह्मा हाथ 4 दियो वेदा, 3 लोक में करत नखेदा। ब्रह्मा वेद, नेम धर्म और सकल पुराणा, यह ब्रह्मा सबकीन बखाना। इसकी पूरी व्याख्या जीवन यापन की ब्रह्मा ने की। विष्णुदेव मृतलोक है आए, तुलसी माला पंथ चलाए, और विष्णु जी ने आकर के वैष्णव धर्म की स्थापना की। माला गले शंखनी डारा, 3 लोक में है बड़भारा। राजा प्रजा सेव सब करही, विष्णु इष्ट सुमरण मन धरही। सेवत आए भय अनुरागी, करत संहार कहत हम त्यागी। जार बार तन कष्ट कराई, योग पंथ यह भान चलाई। योगी जति तपी सन्यासी, आपन मुख कह हम अविनाशी। बोला ये अपनी अपनी बढ़ाई करते हैं। शिव महिमा भाषत संसारा, दक्षिण दिश महिमा अधिकारा।
आज भी आप जाकर देखें, दक्षिण में शिव जी की महिमा बहुत अधिक है। और संयोग से साहब की कृपा से मुझे पूरा भारत अच्छी तरह घूमने का मौका मिला। एक देश है, वहां ग्रेजुएशन की डिग्री तब देते हैं जब वो पूरे देश का भ्रमण करता है। वजह, इस भ्रमण से उसको खगोल की और भौगोलिक बहुत ज्ञान प्राप्त होता है। उदाहरण के लिए, मैं उत्तर में जम्मू कश्मीर में काफ़ी टाइम रहा। यहाँ की संस्कृति अच्छी तरह से समझी, भाषा समझी, लोग कैसे समझी, ट्राइबल कस्टम समझी। इस तरह मैं नॉर्थ ईस्ट में रहा 3 साल। मिजोरम देखा कैसा है, आसाम देखा कैसा है, और अगरतला आदि वहां भी रहे। नॉर्थ ईस्ट की संस्कृति समझने को मिली। इस पूरब की तरफ भी, और इसी तरह फिर दक्षिण भारत में रहे। वहां की संस्कृति अच्छी तरह से समझने को मिली। बेंगलुरु रहा, त्रिवेंद्रम, पय्यानूर एनसीसी में 2 साल रहा, औंध पुणे में भी रहा। ये आर्मी में सर्विस करते हुए समझने को मिला। फिर हमारा ऑपरेशनल टास्क था बाड़मेर जैसलमेर, वहाँ गए। इस तरह मध्य प्रदेश में तो रहे ही, और आर्मी से रिटायर होने के बाद में देश की सभी राजधानियों में आश्रम बनाए। इस तरह प्रैक्टिकल हर जगह रहने का अवसर प्राप्त हुआ। इससे आदमी को बहुत बड़ा बोध मिल जाता है। तो बंधु, वहाँ की ट्राइबल कस्टम क्या है, उपासना पद्धतियाँ क्या है, समझ में आ जाती है। हिमाचल में रहा 3 साल, डलहौजी आदि। 3 पुत्र तेन लोक सपूता, माता से इन कीनों दूता, माया कह माने नहीं कोई, आप है आप कहा बेसुई। अभी यहाँ साहब कह रहे हैं कि उन्होंने अपनी महिमा प्रकट की, और आप देख रहे हैं, बिल्कुल प्रमाण मिल रहे हैं। जब भी दैत्यों का संहार करना पड़ा तो सबसे बड़ी शक्ति आदि शक्ति को मिली है, क्योंकि वो परम प्रसिद्ध उत्पन्न। इवन राम जी ने रावण वध के लिए अनुष्ठान किया मदुरई में, नवरात्र इसलिए मनाते। सीधी सीधी बात है, साहब की वाणी में बड़ी प्रासंगिकता है, गहनता है। तब अद्यामन कीन विचारा, 3 पुत्र भय सज्जनहारा, माया मन झंखे भवहारा, 3 पुत्र भय बरियारा। नाम हमार छिपा दीन छिपाई, 3 लोक में अदल चलाई। आदि शक्ति ने सोचा, मेरे 3 पुत्रों ने मेरा अदल और मेरा नाम छिपाया। स्वाभाविक है, परिवार में अगर कोई बड़ा है, माता पिता है, उनका सम्मान नहीं हो तो वो इरिटेट होते। आदि शक्ति भी ऐसी हुई। तब अध्याघट सुमरण लावा, आपन माय आप निर्वाया, देवी अपने मथो शरीरा, 3 शक्ति उपजी बलबीरी। आदि शक्ति ने अपने जिस्म से मथ करके 3 नारियां उत्पन्न की, रंभा, सुलिचि और रेणुका। ये 3 अप्सराएं उत्पन्न की। आई लेडी को भी कहते हैं, आई मां को भी कहते हैं। इन हिलमिल गण गंधर्व मोहा, राग रागनी बहुत सोहा, कराभूषण गंधर्व लीने, सकल शास्त्र हाथन लीने। इन तीनों को श्रृंगार कराया। तिनका नाम कहूं समझाई, और इनको साजो सामान दिया, बीनर, बाबत, मूराल, सितार, कमायच, मोहचंगा, ताल, मृदंग, नफेरी, संगा, जल तरंग और मुरली, किंकिन, मोहर, उपंग, मंडल स्वर, तिन तिन।
बाजे और छत्तीस कहाया, गंधर्व हाथ सब साथ सब लहया। मास महीना फागुन सोई, ऋतु बसंत गावे नर लोई। और वो महीना फागुन का था। इस फागुन और बसंत ऋतु पर बहुत से गीत है। डोगरी में भी भला सिपहिया डोगरिया इसी बसंत ऋतु पर गाया गया है। टेसु वनस्पति सब फूले, अंबा मोर डार सब झूले। इवन जितने भी वनस्पति जगत है ये बसंत ऋतु में ब्रीडिंग में आते हैं, बोर देते हैं। और ये माह समशीतोष्ण उष्ण मौसम होता है। शरीर में भी इस तरह आदमी के काफी एनर्जी उत्पन्न होती है। चातक धार है वचन सुहावन, पपिहरे चातक कोकिलाएं आदि भी इसी ऋतु में एक्टिव होते हैं। हंस कोकिला कोयल पावन, कोकिला फीमेल होती है और कोयल नर है। लोग सोचते हैं कोयल मादा है, नहीं, कोकिला होती है मादा। पिया पिया चातक प्रिय कही, विरहन लाग मदन दुख जरही। अंग बबील गुलाल चढ़ावे, नाना भांत अतर लगाए। ये एक जैसे कार्तिक महीने में कुत्तों के अंदर बीड्स का उत्पन्न होता है। इस पर शायद ने कहा कामी कुत्ता 30 दिन नरछेदित 12 मास। और इसी कार्तिक माह में मछलियां भी गर्भ धारण करती है। इसी तरह बसंत ऋतु एक आनंदमयी ऋतु है और सेक्सुअल ऋतु है। अंग बबील गुलाल चढ़ाए, नाना भांतिन अतर लगाए। कामन हेत काम लव लावे, अंग अनंग बहुविध छाए। या चरित्र माया अपराजा, 3 लोक राग बल गाजा। जो सुन राग विषय मन धरई, बार बार ते ये गम परे। इस तरह आप देखना साउंड में, गीत में एक आकर्षण है। ये आदिशक्ति ने खेल किया। सो सुन राग विषय मन धरई, आदमी में सेक्स उत्पन्न होता है। आप देखो ना काफी सेक्सुअल गीत है, सुनने के साथ आदमी सेक्स की तरफ बढ़ता है। बार बार ते यम घर पड़ई, अविगत मोह राग रे भाई, राग सुनत जिव गए ढहकाई। यानी राग सुनकर बहुत से बहके हैं। माया ध्वनि रागन को बांधा, जा से 3 लोग घर साधा। प्रथम है राग खट विद गावा, 3 रागन का नाम सुना। इन राग रागनी और नृत्य से समस्त को अधीन किया। रंभा रुचि और रेणुका तीनों 16 श्रृंगार यही आदिशक्ति ने कराए। जो आज भी नारी 16 श्रृंगार करती है, ये शीश से शुरू होते हैं। जूड़ा, सिंदूर, टिकली, सुरमा, नथनी आदि, कुंडल, गले का हार, बाजूबंद, कमरबंद, अंगुष्ठी, कंगन, पायल, बीछी आदि, ये 16 श्रृंगार होते हैं। वो सब इनको कराए और उनको मधुर राग दिया। भैरव और इंडोलती पंचम राग कवंत कवस्त, दीपक मेघ मल्हार भल, कीने देव सब दस्त। सबको इस राग रागनी में मोहित कर दिया। राग प्रथम भैरव कहूं, पहलो भैरव राग। मालकोस पुंजान, दूसरा मलकोस राग। हिंडोल राग तीजो कहत, तीसरा हिंडोल राग। दीपक राग बखान, दीपक चौथा दीपक राग। श्री राग कभी कहते हैं मेघ राग पुंसार, राग श्री राग और मेघ। खट रागन के नाम यह कहे वेद विस्तार।
बहुत कम, और इन 6 रागों पर भारत के तानसेन के बाद 2 ही लोग और हुए जो रागों का सही लय और सही समय और खट राग पर गाते थे। प्रथम लता मंगेशकर, उसके बाद ये अपना मन्ना डे आदि, मोहम्मद रफ़ी। जो गीत रफ़ी नहीं गा पाता था वो मन्ना डे गाते थे। हालांकि रफ़ी ने बहुत गीत गाए, मन्ना डे ने उनकी तुलना में बहुत कम गाए, लेकिन शास्त्रीय संगीत के बहुत अच्छे गाता थे मन्ना डे। की नुचार राग तहबारा, ऋषि मुनि मोह देव सब झारा। आप देखते ना कभी राग गीत सुनकर आदमी झूमता भी है। तो साहब कह रहे हैं इस तरह सब प्रभावित हुए। इन रागों के नियम में जब ये ईना नाड़ी चले तब आप विशेष राग है वही गा सकते हैं। जब पिंगला चले तब आपका स्वर तेज और शरीर में तेजी होती है, उस समय विशेष कुछ राग हैं गाने के। और सुषुम्ना खुलने पर आप सभी राग गा सकते हैं। इसलिए रागों का ज्ञाता इन स्वरों को, और राग का मुख्य यंत्र ही स्वर है। कब सांस लेना है, कब कंठ से जाना है, कब दंत तक आदि बोलना है, ये सब राग। साहब को इन रागों से फिर रागनियों का उद्गम हुआ। तत्क्षण देवी रची धमारा, आगे क्या करें, माया डाली सब पर फांसी, योगी जति तपी सन्यासी, सबको मोहित कर दिया। आज भी तो देवलोक में अप्सराओं का नृत्य चलता है और ऋषि आदि। अब सुनिए भैरव से कौन से उत्पन्न हुए। भैरव की धुन भैरवी, बंगाली वेरारी, मधुमाधव और सिंधवी, पांचों ब्रहन नार, टोडी गौरी गुनकली, कुमायत पहचान, और कोकब को कहते हैं मालकोस की जान। मालकोस के ये 6 राग हैं। रामकली पटमंजरी और कहे देवसाख, ये नारी हिंडोल की ललित बिलावल राग। हिंडोल राग से रामकली, पटमंजरी और देवसाख, ललित, बिलावल आदि ये रागनियां निकली। देसी नट और कन्हरो, केदारों का मोद, दीपक की प्यारी सवे महाप्रेम प्रमोद। दीपक से राग से देशी, नट, कन्हरो, केदारो, कमोद आदि ये उत्पन्न हुए। प्रमोद, महाप्रेम प्रमोद, धनासरी, असावरी, मारू बहर बसंत, श्री राग की रागनी, माल श्री हैं अंत। ये 6 श्री राग से उत्पन्न। भोपाली और गुजरी, देशकार और मल्हार, बंक वियोगनी कामनी, मेघ राग की नार। मेघ राग से ये 6 उत्पन्न हुई। इस 6 राग से 36 रागनियां उत्पन्न हुई। अब रागों के गुण भी बोल रहे हैं साहब। मैंने अभी एक बात बोली, मैं किसी गायक को डिसअपॉइंट नहीं कर रहा हूं, क्योंकि राग को गाने के लिए एक विशेष चीज होती है, उसी लय में आदमी चलता है। वाणी कोई नॉर्मल नहीं है। क्या कह रहे हैं, भैरव के शुरशुरता गहे कोली चल ढाए। राग भैरव में आदमी तेजी से गाता है, बड़े जोश में गाता है। जैसे ऐ वतन हमको तेरी कसम, तेरी राहों में आसर लुटा जाएंगे, वो जोश उत्पन्न करता है। इसलिए जब सैनिक लड़ाई के लिए जाते हैं तो एक धुन बजती है, और यही नभेरी बजती है जब प्राचीन काल में, तब रोमांच हो जाता है शरीर में, लड़ने के लिए इंसान तैयार हो जाता है। ये रागों के गुण है।